हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा टॉक एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. It means here beta we are placing electric dipole in uniform magnetic field, then torque will act. After that beta we will find the value of that torque which is acting on the electric dipole. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਟਾਰਕ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਲੇਟਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਕ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ. ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ यूनिफॉर्म चीज़ ਨੂੰ मैंशन करना है, यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक है या मैगनैटिक है, then बेटे वी विल यूज़ पैरलर इक्वली स्पेस्ड पैरलर लाइन्स विच इंडिकेट्स बेटा यूनिफॉर्मिटी कि यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है. इन द सेम मैनर हेयर बेटे देखो आप पैरलर लाइन्स ਨੂੰ बेटे ड्रॉ किया तो ये की शो कर रही ने कि अपने कोल की है बेटे इलैक्ट्रिक फील्ड है और वो की है बेटा यूनिफॉर्म है. ठीक है जी, स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए है. तो इस टाइप के नाल बेटा आप एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड नूं ड्रॉ किया. क्लीयर? तो उस इलैक्ट्रिक फील्ड की जिहड़ी डायरैक्शन है बेटे वो की है इस टाइप के विच है. इन दिस बेटे वी विल प्लेस वन इलैक्ट्रिक डाइपोल. तो आप एक इलैक्ट्रिक डाइपोल नूं रखिया बेटा, ए पॉइंट ले लिया, माइनस क्यू चार्ज. इन द सेम मैनर बेटे प्लस क्यू बी पॉइंट सैपरेटेड बाय बेटा डिस्टेंस टू ए. एज वी नो बेटा कि इलैक्ट्रिक डाइपोल की होंगे टू चार्जिज सैपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो आप कितना डिस्टेंस ले लिया बेटा 2a डिस्टेंस ले लिया. क्लीयर? और बेटा ये जो डाइपोल है अपना इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल किन्ने एंगल ते इंक्लाइंड है बेटा, आप थीटा कंसीडर कर लिया कि जो साडा इलैक्ट्रिक डाइपोल है इस फील्ड के नाल कितना एंगल बना रहा बेटे, थीटा एंगल है जो वो बना रहा है. नाउ बेटा अगर इस इलैक्ट्रिक डाइपोल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ. ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਬੇਟਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ F ਬਾਈ Q ਔਰ ਬੇਟਾ F ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ Q ਇਨਟੂ E. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ. ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਔਨ ਚਾਰਜ प्लस Q एट ए. तो बेटे किन्नी चार्ज किन्नी लगूगी Q इंटू E. क्लियर? नाउ बेटे अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E कि प्लस Q के उत्ते जो फोर्स लगूगी वो कितनी होगी बेटा QE होगी और अलोंग द डायरैक्शन ऑफ E होगी. एज यू नो बेटा अगर आप आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की गल करते हैं तो उसकी डायरैक्शन की होंगी है बेटे आउटवर्ड होंगी है. ठीक है जी, तो जो फोर्स की डायरैक्शन होंगी है ऑल्सो अलोंग द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड. दैट्स वाई हेयर बेटा वी हैव रिटन कि अलोंग द डायरैक्शन ऑफ E. इन द सेम मैनर बेटे फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q तो वो भी की होगी बेटा मैगनीट्यूड दे विच की है बेटा सेम है. तो Q E अलोंग ओपोजिट डायरैक्शन ऑफ E. तो बेटे हुण इस दी जो डायरैक्शन सीगी फोर्स दी वो तो किधर नूं गई बेटे इस टाइप दे नाल. ये की होगी बेटा अपनी फोर्स दी. तो इत्थे की होगा बेटा अपनी जो डायरैक्शन होगी अपोजिट रहूगी F इक्वल्स टू माइनस QE विच इज़ अपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड. तो ये सीगे बेटा फोर्स. हुण बेटे इट मीनस इन्ना चार्जिज के उत्ते फोर्स लग रही है तो वो फोर्स की है बेटे नैट फोर्स की होगी. नैट फोर्स जो होगी डाइपोल ते जीरो होगी. क्यों होगी? लिसन, नैट फोर्स ऑन द डाइपोल तो बेटा जनरली आप की करते हैं अगर अपने को टोटल फोर्स या नैट फोर्स फाइंड करनी हो F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 करते हैं.
ठीक है। तो हुण सपोज कर लो कि इत्थे फोर्स जो सी साडी F1 सी और ए वाली फोर्स की है बेटे साडी F2 है। तो दोनों नूं हुण आपां की करना है बेटे ऐड करना है। तो F1 फोर्स की अगर आपां ए पॉइंट ते सपोज कर रहे हैं तो वो की होगी बेटे माइनस क्यू ई। F2 की है बेटा आपां सपोज कर लिया कि बी पॉइंट के उत्ते तो प्लस क्यू ई। तो टोटल फोर्स की होगी बेटा 0 होगी। हाउएवर दीज फोर्सिज आर बेटे इक्वल फोर्सिज ने, क्लीयर, अनलाइक ने, अनलाइक मीनस ओपोजिट नेचर दे ओपोजिट डायरैक्शन दे विच ने एज वैल एज पैरलर ने। तो देखो बेटे ये पैरलर फोर्सिज बन रही ने। तो बेटा इत्थे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर दो फोर्सिज जो की कर रही ने बेटे इक्वल होन, फोर्सिज इक्वल होन, अनलाइक मीनस ओपोजिट, पैरलर पैरलर भी ने, एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स, एक्ट ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स। तब बेटा जदों कोई भी दो फोर्सेस ने वो इक्वल होन, अनलाइक होन, पैरलर होन और एक्ट करन ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स दे, दैन दे विल फॉर्म कपल। कपल का मतलब की है बेटा कि वो टॉक अप्लाई करनगियां, टॉक प्रोड्यूस करनगियां, दे विल प्रोड्यूस टॉक। बेटे ये कंडीशन है कि अगर साडे कोल दो फोर्सिस ने वो इक्वल ने, अनलाइक मीनस अपोजिट ने, पैरलर ने और दो डिफरेंट पॉइंट्स के उत्ते की कर रही ने बेटा एक्ट कर रही ने, तो उत्थे की अप्लाई होगा बेटे फोर्स टॉक अप्लाई होगा। तो इस टॉक की वजह करके बेटे जो ये अपने को डाईपोल है वो की करना स्टार्ट कर दूगा बेटे, रोटेट करना स्टार्ट कर दूगा। किवें रजे देखो जिवें अपने को की है, अपने को पेन है बेटा, इत्थे अपने को एंड्स के दो चार्जिस ने जिहड़े सैपरेट ने बाय सम डिस्टेंस। तो किवें है बेटे वो जिहड़ा अपना डाईपोल है इत्थे अपने को माइनस क्यू है और इस जगह ते अपने को प्लस क्यू है। तो फोर्स लग रही है बेटे और आपां क्या कि टॉक जिहड़ा वो अप्लाई होगा, टॉक करके की होगा बेटे बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर दूगी। तो इन दिस मैनर बेटे जिहड़ा टॉक है वो रोटेट करूगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। तो इस टॉक की जिहड़ी वैल्यू बेटे वो आपां फाइंड करनी है। एज यू नो बेटा टॉक की है, अगर टॉक का फॉर्मूला याद हो बेटे टॉक की होंदा है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लीयर। तो आइदर फोर्स कोई भी फोर्स ले लो क्योंकि बेटा आप मैगनीट्यूड के विच कंसीडर कर रहे हैं, तो कोई भी फोर्स आप ले ली उसनों आप एफ के नाल डिनोट कर रहे हैं, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा फॉर दिस बेटे ड्रॉप वन परपेंडिकुलर हियर, ठीक है जी। तो आप जो इसनों मैच करांगे तो अपना परपेंडिकुलर की बन गया बेटे यह बन गया। तो आप इत्थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ले रहे हैं बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की होगा अपने को ए, इस पॉइंट को आप की ले लिया बेटा सी ले लिया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटे दोनों फोर्सिस जिहड़ियां अपने कोल दोनों फोर्सिस ने, एक फोर्स अपने कोल आ है बेटे, एक फोर्स अपने कोल आ है, तो दोनों दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बनूगा ए सी बनूगा। तो इट मीनस आप इत्थे की लिख लांगे ए सी। हुण एज वी नो बेटा जो फोर्स की वैल्यू है वो तो आपां नूं पता है कितनी है, क्यू ई है। हुण ए सी नूं आपां किवें फाइंड आउट करांगे, नाउ सी ऑन दिस डायग्राम। तो आपां ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपां नूं पता है बेटा कि साडे कोल एक जिहड़ी साइड है वो गिवन है, ऑलसो बेटा एंगल गिवन है। तो आपां पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटे, तो उसनों लगा के बेटे आपां ए सी की जिहड़ी वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए सी की वैल्यू की आ जूगी बेटा तुहाडे कोल ए बी साइन थीटा। किवें आई बेटे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अपने कोल की है बेटे फाइंड की करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटे अपने कोल की गिवन है 2a गिवन है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इस बाय यूजिंग बेटे दिस वी गॉट द वैल्यू ऑफ AC इक्वल्स टू AB साइन थीटा। नाउ बेटे सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ AB की अपने कोल बेटा 2a साइन थीटा। तो इसमें आप लिख सकते हैं Q इंटू 2a E साइन थीटा। तो Q इंटू 2a की होंगे बेटे P, तो अपने कोल की आ गया बेटा P E साइन थीटा। दिस इज़ द वैल्यू फॉर टॉक। तो ये वैल्यू अपने कोल की आ गई बेटा टॉक की वैल्यू आ गई।
अगर बेटा यही इक्वेशन टाओ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, इसनों बेटा वैक्टर फॉर्म दे विच लिखना है तो टाओ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। एज वी नो बेटा वैन यू विल ओपन दिस क्रॉस प्रोडक्ट तो आप की लगाने बेटे साइन थीटा। सो दिस इज द वैक्टर फॉर्म ऑफ द टॉक। फर्दर बेटे स्पैशल केसेस, स्पैशल केसेस। सो फर्स्ट केस बेटा वो बोल रहा है कि अगर आप डायपोल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच ही अलाइन कर दीए तो इट मीनस बेटे थीटा की हो जाऊगा 0 डिग्री। कि अगर आप अपने डायपोल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच अलाइन कर दीए तो थीटा की हो जू बेटे 0। एज वी नो बेटा टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, तो थीटा नूं 0 पुट करोगे बेटा पी ई साइन 0, साइन 0 0, इट मीनस टाउ इक्वल्स टू 0। When the dipole is aligned along the direction of electric field at that time बेटा tau equals to 0। tau means torque, torque ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ tau भी बोल सकते हैं। तो टॉर्क की आ गया बेटे 0 आ गया। तो हुण इसका की मतलब है टॉर्क 0 है बेटे। जनरली ना टॉर्क कुछ भी नहीं हैगा, इसनों ना सिंपल लर्न करन लई याद रख की कर सकते हो। टॉर्क की है बेटे रोटेटिंग फोर्स है, नथिंग एल्स। अगर कोई भी बेटा फोर्स अलॉन्ग आ स्ट्रेट लाइन लग रही है तो उसनों सिंपली तुसी फोर्स बोलते हो। अगर उही फोर्स बेटा रोटेटिंग है तो उसनों आप एक अनदर नेम देता टॉर्क बोलता। तो टॉर्क हुण इत्थे की आ गया 0 आ गया, इट मीनस रोटेटिंग फोर्स की है बेटे साडी 0 है। तो यदा मतलब जदों तुसी बेटे दोनों नूं सेम डायरैक्शन दे विच अलाइन करोगे तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, इट मीनस तुहाडा डायपोल की होगा बेटे मूव नहीं करूगा। तो उस कंडीशन नूं आपां बोलते हैं कि जिहड़ा साडा डायपोल है वो की होगा बेटे द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वो की होगा बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच होगा। इन द सेम मैनर बेटा सैकेंड केस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जदों 90 डिग्री होगा मीनस आह साडा इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो इस टाइप के नाल असीं अपने डायपोल नूं अलाइन किया 90 डिग्री ते। एट दैट टाइम बेटे टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन 90, साइन 90 की हुंदा बेटा 1 हुंदा, तो अपने कोल की आ गया बेटा पी ई। तो इट मीनस बेटे इत्थे कुछ टॉर्क की वैल्यू है जिहड़ा वो डायपोल के उत्ते अप्लाई हो रही है। तो इस कंडीशन नूं बोलते हैं कि डायपोल जो है द डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लीयर। तो अनस्टेबल है इट मीनस टाउ की कुछ वैल्यू है, तो जो साडा डायपोल है वो की है बेटा रोटेट करूँगा। और बेटे जो मैक्सीमम वैल्यू है टाउ की टॉर्क की वो कितनी है बेटे पी ई है, बिकॉज मिनिमम वैल्यू अपने को की आ गई बेटा 0 और मैक्सीमम वैल्यू कितनी होगी पी ई। आई होप बेटे तुहानूं ये डेरिवेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम दैन यू कैन आस्क इन कमेंट्स बेटा। थैंक यू रजे, हैव अ नाइस डे।